आज की 10 चौंकाने वाली तस्वीरें। दुकान पर कहासुनी के बाद मल्ल युद्ध छिड़ गया। पहले हाथापाई हुई, फिर गुत्थम गुत्था हो गए, डंडे और रॉड तक निकल आए। ये पूरा मामला यूपी के मैनपुरी का है, जहां दुकानदार से कहासुनी के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि महिला पर भी हमला कर दिया गया। एक शख्स ने पास खड़ी महिला को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। महिला ने लोहे की रॉड उठाई और थप्पड़ का बदला लेने के लिए सामने वाले पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। दूसरे गुट के लोगों ने भी रॉड का जवाब रॉड से दिया और काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये वीडियो कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सड़क पर 4-5 लड़के दनादन मुक्के बरसा रहे हैं, बेल्ट से मार रहे हैं। एक तरफ लड़कों का ग्रुप युवक की पिटाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ पिटाई का बकायदा वीडियो शूट भी किया जा रहा है। सरेआम पिटाई का ये वीडियो बाद में हमलावरों के सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया गया। स्टेटस पर लिखकर वार्निंग भी दी गई। लिखा गया, बना दिया मोड़, कसर रह गई तो अभी और मारूंगा। ये बागपत के खेखड़ा के जैन कॉलेज रोड का वाकया है, जहां एक स्टूडेंट बाइक पे जा रहा था, तभी पहले से ही घात लगाए दूसरे छात्रों का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। बाइक सवार जब तक संभलता तब तक उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल जैन कॉलेज में छात्रों के ही दो गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही है। दोनों गुट अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए इसी तरह की मारपीट करते रहते हैं। हालांकि पुलिस ने पिटाई के वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहले गोली चलाई, अब शामत आई। ये दोनों तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की हैं। पुलिस जिन दो घायलों को कंधे पर लाद कर ले जा रही है, ये दोनों वही बदमाश हैं जिन्होंने 4 दिन पहले एक वकील को मारने की कोशिश की थी। 21 अगस्त को वकील साहब कचहरी से घर वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा लेकर दौड़ा दिया। इस दौरान अधिवक्ता नीचे गिर गए। बदमाश ने गोली मारने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया था। अधिवक्ता ने दौड़ते भागते अपनी जान बचाई। हालांकि बदमाश ने पीछे से फायरिंग की। गनीमत रही कि अधिवक्ता को गोली नहीं लगी। अब पुलिस ने इन बदमाशों को चेकिंग के दौरान घेरा। बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। अपराधियों की पहचान अमित उर्फ बउआ और अजीत के नाम से हुई है। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये मर्डर, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांटेड थे। रिश्ता सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई, बात थप्पड़ और लात घूंसों पर आई। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां बड़ौत कोतवाली इलाके में एक पंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ। ये पंचायत एक शादी के विवाद को सुलझाने के लिए बैठी थी। रिश्ता तय हो गया था, लेकिन दोनों परिवारों में बातचीत के दौरान ही आपसी मतभेद हो गया, जिसके बाद लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। अब जब मामला सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए, तो लड़की की मां ने लड़के को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद लड़की पक्ष के दूसरे लोग भी मारपीट करने लगे। उन्होंने लात घूंसों से लड़के पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। संकरी गली है, कुछ लोग एक लड़के को पीट रहे हैं। दबंगई ऐसी कि पास में पड़ा एक गमला उठाकर लड़के के सिर पर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज की हैं। लड़का किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसके बाद गली में हमला करने वाले लड़कों के पीछे कई लोग भागते हैं। इनमें कई महिलाएं भी हैं। आसपास के घरों के लोग ये सब देखकर हैरान हैं।
जानकारी के मुताबिक जिस युवक पर हमला हुआ उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी लड़के को अपनी बहन के साथ बहसबाजी करने से रोका था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि लड़का अपनी बहन के साथ बाजार से घर लौट रहा था। गली में कुछ लड़के खड़े थे। लड़की ने इन लोगों से रास्ता छोड़ने को कहा, लेकिन आरोपी वहां से हटने की बजाय झगड़ने लगे, जिसका लड़की के भाई ने विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने मिलकर हमला कर दिया। जमीन की लड़ाई, बात लाठी डंडों पर आई। यूपी के कन्नौज का गांव जंग का मैदान बना हुआ है। क्या पुरुष क्या महिला, सब एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के महमूदपुरा गांव में खेत पर कब्जे को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। लाठी डंडों से मारपीट हुई। इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात कंट्रोल में किए। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें देखकर ही आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है, जहां जैन मंदिर में मूर्ति और कैश चोरी हो गया। पूरा सीक्वेंस समझिए। खिड़की से रास्ता बनाकर एक चोर मंदिर के अंदर आता है। गर्भगृह में घुसकर चोर दरवाजे खोल देता है। एक और चोर गर्भगृह में घुस जाता है। फिर चोरों ने दान पेटी से लाखों का कैश मूर्तियों से जोड़ने पर हाथ साफ कर दिया। अब ये चोर गर्भगृह में कैसे और कहां से घुसा, ये देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर के गर्भगृह का वही नक्काशी वाला झरोका है जहां से पहला चोर इस छोटी सी जगह से अंदर घुसा और फिर दरवाजा खुला। इस प्लान चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने राजस्थान के शातिर गरासिया गैंग के एक मेंबर को अरेस्ट कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक गरासिया गैंग गुजरात के अलग अलग शहरों में सिर्फ जैन मंदिरों में चोरियां करता है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। हाथ में लाठी यानी दिव्यांग होने का नाटक, हाथ में अस्पताल का पर्चा यानी मरीज होने का ढोंग, असली मकसद चोरी। ये देखिए, एक लेडी डॉक्टर दूसरी डॉक्टर से बात कर रही है। इतने में ये लड़का डॉक्टर के सफेद कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाल लेता है और बहुत ही शातिर तरीके से चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ जाता है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का आईफोन चुरा लिया गया। चोरी करने के बाद भी वो लाठी लेकर बीमार बनकर ही चलता रहा और बहुत ही आराम से अस्पताल के बाहर निकल गया। चोर खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन अस्पताल की सीसीटीवी में उसकी हर चाल रिकॉर्ड हो गई। चोरी की सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और 60 कैमरों की मदद से 60 मिनट में ही मोबाइल चुराने वाले को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी फैज बेहद शातिर चोर है। वो चोरी का गैंग चलाता है और पहले भी अस्पताल में कई डॉक्टर्स और मरीजों के फोन गायब कर चुका है। पुलिस गैंग के दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई है। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें सवाल जवाब दे दो। जवाब दीजिए। रास्ता बंद है। सुबह रोज बस जा रही है। क्या कह रहे हैं? आधिकारिक तौर से इस बस को अंदर जाने के आदेश नहीं है। कुछ नहीं, आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर है, आपका नाम क्या है? बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। आप बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? अरे क्या बोल? बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? क्या बोल? बदतमीज क्यों बोल रहे हो आप इसे? बात क्या नहीं कर रहा है? क्या मालूम कर रहा है? बदतमीजी कर रही है। अरे क्या बदतमीज? बस के रूट को लेकर चलती बस में पहले नोकझोंक हुई, फिर कंडक्टर ने लड़के को थप्पड़ मार दिया। बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? अरे क्या बोल? बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? क्या मालूम? बदतमीज क्यों बोल रहे हो आप इसे? बात क्या नहीं कर रहा है? क्या मालूम कर रहा है? बदतमीजी कर रही है। अरे क्या मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां से चंदौसी जाने वाली बस में भाई बहन रास्ते में पड़ने वाले कुंदरकी जाने के लिए बैठे, लेकिन रास्ते में जाकर बस कंडक्टर ने बोला बस कुंदरकी अंदर न जाकर बाईपास से जाएगी। तब युवती ने कंडक्टर से पूछा बस अंदर क्यों नहीं जाएगी।
इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी बीच कंडक्टर को ऐसा गुस्सा आया कि उसने हाथापाई की और लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। मामले के बाद भाई बहन ने कंडक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। एक बाइक सवार रोड पार कर रहा है। बाइक पर एक शख्स पीछे बैठा है। तभी सड़क पर एक पिकअप मैक्स तेजी से आती है। पिकअप ड्राइवर बाइक सवार को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा लेता है और वाहन रोड साइड खड़े लोगों को रौंद देता है। पिकअप ने 2 बाइक सवार और 2 पीआरडी जवानों को रौंद दिया। फिर गाड़ी जवानों पर पलट गई। एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान और दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पिकअप ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा डिबाई कस्बे के 65 चौराहे का है।